Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good ways. स्टूडेंट आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बीएड स्टूडेंट के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें कि छोटे छोटे टॉपिक से रिलेट किया गया है जेंडर इश्यूज एंड बायसनेस को। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जेंडर एंड कास्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट एंड देयर स्ट्रेटिफिकेशन इन जेंडर बायसनेस जेंडर इश्यूज। तो इस पे आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए जानते हैं जेंडर और कास्ट का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसे समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली जेंडर। तो आई होप हमें जेंडर एंड सेक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। स्पेशली अगर हम बीएड के लास्ट ईयर में हैं तो ये ऐसा पेपर है जो कि कंपलसरी टू ऑल है और आई होप बीइंग अ टीचर हमें इस चीज को, इस पेपर को तवज्जो देनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए एंड इवन दिए गए कंटेंट को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज करना चाहिए। तो जेंडर इज अ रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेनिंग टू एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यानी कि पुरुष और स्त्री होने के नाते समाज के द्वारा जो हमें कैरेक्टरिस्टिक खूबियां दी गई हैं, तौर तरीके दिए गए हैं, या फिर जो भेदभाव आप कह सकते हो या जो डिफरेंशिएशन किया गया है एक मेल और फीमेल के बीच, तो उसे हम जेंडर कहते हैं। बायोलॉजिकल इसमें नहीं आएगा, ये हमारे काम का सोशलाइजेशन, बोलचाल, तौर तरीके, रख रखाव, रहन सहन, उनसे रिलेटेड है हमारा जेंडर। तो जेंडर रेफर टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारा आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक तौर तरीके हैं एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद बीइंग मेल एंड फीमेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर में हम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को नहीं इंक्लूड करेंगे, वो जो पार्ट है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का वो सेक्स के अंतर्गत आ जाता है। जबकि जेंडर जो है वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा निर्धारित किए गए पुरुष और स्त्री के लिए कार्य हैं, तौर तरीके हैं, आर्थिक स्तर है, संस्कृति है, जो कि जेंडर के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हुई नॉर्मल सी जेंडर की। अब हम बात करेंगे कि कास्ट एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया शुरू से ही कास्ट के जो डिफरेंशिएशन रहे हैं या उसके विभिन्न आप देखोगे तो उसमें आपके 5 स्तर रहे हैं, उसमें बांटा गया है पूरे समाज को। तो आइए अब इस पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर हम बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन जो रही है वो एक रिजिड कास्ट सिस्टम को फॉलो करती आई है, which divide people into hierarchy that govern the distribution of power। जो भी हायरार्की रही है उसके पीछे रीजन ये है कि व्यक्ति में क्या पावर है, उसका क्या स्टेटस है और उसकी आइडेंटिटी क्या है समाज में, उसके आधार पे उसको उस हायरार्की में बांटा गया है। यहाँ पे अगर अभी देखिए तो यहाँ पे हम मेल और फीमेल की बातें नहीं करते। कास्ट सिस्टम जो इंडिया में रहा है वो आपके कार्य करने के तरीके और किस घर में आप का जन्म हुआ है, उस घर का क्या रोजगार रहा है, तो उसके आधार पे जो कास्ट सिस्टम है उसको इंडिया में बांटा गया। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत टाइम से इंडिया में चला आ रहा है। तो बेसिकली जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो 4 पार्ट में था, बट नाउ इट्स बीइंग इट्स क्रिएटेड इन 5 पार्ट्स। तो प्रीस्ट था, वॉरियर थे, आर्टिशियन थे एंड पीजेंट्स थे। तो प्रीस्ट में उच्च जाति के लोग आते थे, अपर मोस्ट क्लास पर्सन आते थे, ज्यादातर ब्राह्मण्स इसमें आते थे जो पूजा पाठ के कार्य या फिर उच्च आप कह सकते उच्च टाइप के कार्य करते थे। वॉरियर्स में योद्धा आते थे, योद्धा होते थे जो कि युद्ध में लड़ते थे, प्रोटेक्शन करते थे और कहीं ना कहीं सुरक्षा के काम करते थे। आर्टिशियन जो होते थे कलाकार होते थे, रोजगार से रिलेटेड थे। और कहीं ना कहीं पीजेंट जो होते थे वो किसान होते थे जो कि लोगों के लिए खाना पीना, उनके घर को संभालना, खेती करना, पशुचारण, वो सारी चीजें आते थे। इसके अलावा एक और कास्ट जुड़ी बात हुई इन चारों के बाद जो कि थी दलित की, जिसे अनटचेबल भी कहा जाता था। वो दलित ऐसे होते थे जो कि लोगों के आप कह सकते हो कि गंदे कामों को करते थे। लाइक गंदे कामों को कह सकते हैं आपकी सेवा करना, आपके पैर दबाना और घर के जो भी वैसे काम होते हैं, सीवेज की सफाई हो गई। तो ऐसे काम जो कि आप प्रीस्ट या वॉरियर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो दलित या अनटचेबल करता था। और कहीं ना कहीं क्योंकि इनको दलित और अनटचेबल कहा जाता था तो इनके छाप को प्रीस्ट और वॉरियर या आर्टिशियन पे ना पड़े, इससे इनको थोड़ा सा दूर रखा जाता था। अनटचेबल जिसको कि हम टच नहीं कर सकते ऐसा माना जाता था।
तो अब हम इस चीज से एकदम ही क्लियर हो चुके हैं कि यस, जो कास्ट होती है या जो हायरार्की ऑफ कास्ट है उसने जेंडर बायसनेस को पैदा किया है, जेंडर बायसनेस को बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस भले वो मेल एंड फीमेल हो, चाहे वो अपर सेक्शन प्रीस्ट की फैमिली क्यों ना हो, वो अपनी फैमिली की फीमेल्स को बाहर काम करने नहीं जाने देते थे। दे प्रेफर देयर फीमेल टू बी इन पर्दा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि जेंडर बायसनेस को क्रिएट करती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सन की प्रेफरेंसेस हमें देखने को मिली ड्यू टू कास्ट, डॉटर डिसलाइक हुआ ड्यू टू कास्ट, सेक्स रेशियो एट बर्थ में डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिला ड्यू टू कास्ट, एंड लिमिट वुमेन्स ऑटोनॉमी ड्यू टू कास्ट। तो yes, caste is also play a very important role to create biasness in the society in the form of gender. तो जैसा कि अभी हमने स्टूडेंट बात की है, जो बायसनेस थी सिर्फ लोअर कास्ट लेवल पे नहीं थी या मिडिल क्लास लेवल पे नहीं थी, अपर लेवल पे भी जो अपर कास्ट मेंबर्स थे दे आर नॉट अलाउड वुमेन टू वर्क आउटसाइड। तो ये जो था कि उनको रिस्ट्रिक्ट करके घर पे रखना, वो इवन कोई भी कल्चरल इवेंट होता है तो भी अपने झरोखे से ही देख सकती है, दे कैन नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो ये एक प्रकार का बंधन था उनके ऊपर, बायसनेस थी कि ये हमारे घर की महिलाएं कैसे बाहर जा सकती है, कैसे ये अपना जो फेस है वो लोगों को दिखा सकती है, जनता के लिए ये नहीं है। इवन इन लोअर कास्ट फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। और वहीं अगर हम बात करें तो लोअर कास्ट में भी वुमेन के लिए जो काम निर्धारित था उसमें भी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को चुन चुन के दिया जाता था। दे कैन नॉट चूज एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, बट क्योंकि आप इस कास्ट के हो तो आपके लिए ये काम ही निर्धारित किए गए हैं। तो देखा जाए तो ये जो कास्ट सिस्टम इंडिया में रहा है इसने बायसनेस को बढ़ाया है। और आज के डेट में अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि ये जो कास्ट सिस्टम इतने दिनों से चला आ रहा है उसको हमें दूर करना है, एंड हमें स्किल एंड इफेक्टिव जो पर्सन है जिसमें जो क्वालिटी है विदाउट मेंशनिंग एनी कास्ट ऑन देम, हमें वो काम उनको सौंपना है, उस काम में उसको निखारना है। बीइंग अ टीचर हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है फ्रॉम आवर क्लास, जिससे कि हम ये कास्टिज्म को दूर कर सकें और साथ ही साथ जिसमें जो स्किल है उसको वो काम तक हम पहुंचा सकें। तो आई होप स्टूडेंट जेंडर एंड कास्ट में क्या रिलेशन है वो आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगेन जेंडर के ही पेपर से रिलेटेड होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।